अस्सलामुअलैकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सबको अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में। आप लोग ज़रा मुझे वीडियो वॉइस की बता दें, आप सबको वीडियो और वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? एक कमेंट जो है मुझे क्लियर करके बता दें, क्लियर का कमेंट कर दें कि आप सबको वीडियो और वॉइस क्लियर है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में। सबको अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग मंथली मेंबर्स? जी ईयरली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? वीडियो वॉइस क्लियर है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ठीक है, बस जैसे ही हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अच्छा, जब तक आप लोग यहाँ पे आज की हमारी स्पॉट ट्रेड को नोटिस कर लें, ये हमारी स्पॉट की ट्रेड है मैटिक यूएसडीटी की, और इसको आप अगर स्पॉट में लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी आप डेमो ट्रेड करें, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो डेमो ट्रेड कर सकते हैं। मैटिक यूएसडीटी हमारी आज की स्पॉट ट्रेड है। यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है, मैटिक यूएसडीटी की स्पॉट ट्रेड है। इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। मैटिक यूएसडीटी स्पॉट ट्रेड, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। और अब इंशाल्लाह मुझे आप लोगों के कमेंट्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ये मंथली मेंबर्स कैसे हैं? ठीक है, खैरियत में हैं? और अब आप लोगों के मुझे कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र। जुनेद भाई बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से हैं? शहजाद भाई मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये ट्रेड ज़रा नोट डाउन कर लें आज की। मैटिक यूएसडीटी की स्पॉट ट्रेड है, ठीक है। अच्छा, कॉइन्स के टीए जो भी आप अभी कह रहे हैं वो सब मैं एंड में करूँगा इंशाल्लाह। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं सबके टीए करूँगा। और यहाँ पे ज़रा हम आज जो मार्केट को लेके चलेंगे भाई, सबसे पहले आपको बीटीसी की अपडेट दूंगा, डिटेल अपडेट, ठीक है। उसके बाद इथेरियम की अपडेट पे हम जाएंगे। फिर उसके बाद हम आज मार्केट का वॉल्यूम देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे। उसके बाद टॉप 100 ऑल्ट कॉइन को देखेंगे कि उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद आज इंशाल्लाह आपको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की लर्निंग करवाऊंगा। और उसके बाद जो भी आप कॉइन बोलेंगे उसका मैं आपको एंड में टीए करके बता दूंगा, ठीक है। बस 1 मिनट में हम इंशाल्लाह 10:30 बजे तक अपनी मार्केट अपडेट का आगाज़ करेंगे, जब तक हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे हैं रियान भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सब लोगों को, सब मेंबर्स को। मोहम्मद आफाक भाई, ये मैटिक यूएसडीटी की है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें आप। और मैं आप सब मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा, देखें अगर आप लोगों ने लर्निंग नहीं की हुई कि भाई देखें, मतलब मेरा ये है कि अगर इन केस मैंने आपको ट्रेड बताई है, अगर आपको बाद में लग रहा हो कि भाई यहाँ से टारगेट 1 हिट हो गया है या 2 हिट हो गया है, मुझे निकल जाना है या मुझे अभी एग्ज़िट लेना है या नहीं लेना, इतनी आपको मतलब लर्निंग हो कि आपको पता हो जब मैं लाइव ना हूँ कि आप खुद ये फैसला कर सकें, हाँ भाई यार अब मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ या अब मैं ठीक है होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इतनी लर्निंग हो चुकी है तो फिर आप बेशक ये ट्रेड लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू मेंबर हैं तो आप ये ट्रेड ना लें, आप डेमो ट्रेड करें, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, ट्रेड मिस हो जाती है, कोई मसला नहीं है। मार्केट 24/7 है क्रिप्टो की, और इतने आपको ज़िंदगी में मौके मिलेंगे ना बाइंग करने के, सेलिंग करने के, आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ये मार्केट सारी ज़िंदगी चलती है, मतलब 24 आवर्स तक चलेगी और 7 डेज़ तक चलेगी। तो किसी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल चिल करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लर्निंग अच्छी कर लें बस आप, क्योंकि पैसा जब स्टक होता है ना मार्केट में फिर एक प्रॉब्लम आती है। तो बेहतर ये है कि पहले लर्निंग करें, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेतादाद मिलेंगी, ठीक है। चलें अब हम ज़रा अपनी मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। वालेकुम सलाम मियाँ भाई, कैसे हैं आप? मोहम्मद ज़फ़र भाई, क्वाइन के टीए आपको एंड में करके बताऊंगा, ठीक है। उमैर भाई वालेकुम सलाम।
ठीक है, चलें। अच्छा, अब मैं बढ़ने लगा हूँ मार्केट अपडेट की तरफ। ठीक है, तो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड नहीं करूँगा क्योंकि अब मैं मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अभी आप लोग कमेंट ना कीजिए, फिर इंशाल्लाह वापसी में जब सारी अपडेट दे दूँगा फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। ठीक है, चलें भाई, हम मार्केट अपडेट का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आज मंडे है तो इंशाल्लाह हम आज ज़रा आपको मैं वीकली की अपडेट देता हूँ। कितने इतने मेंबर्स हैं जिनको याद होगा कि प्रीवियस मंडे मंडे वाले दिन ये जो कैंडल हमारी ग्रीन में चल रही थी और फुल बीटीसी 25,200 पे चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि भाई पॉसिबिलिटी है कि हमारी कैंडल रेड में बन जाए, क्योंकि लास्ट अगर हम वीकली को देखें तो वो यहाँ पे इस लेवल से इसको जब रिजेक्शन मिली थी ना, तो ऐसी हैवी रिजेक्शन मिली थी कि जो वीकली कैंडल बनी थी हमारी रेड में बनी। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल सेम ऐसी तो नहीं बनी, लेकिन ये है कि हमारी वीकली कैंडल रेड में दिखाई दी और काफ़ी नीचे तक के हमने लेवल टेस्ट किए प्रीवियस वीक। अच्छा, ये वीक की कैंडल जैसे आज अभी चल रही है, तो अगर मैं आज आपको बताऊँ तो हमारी वीकली कैंडल आज मंडे है और आज से ही ये रेड में हमारी ओपन हुई है। तो वैसे तो पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई चांसेस ज़्यादा, अगर हम चांसेस पे बात करें तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि चांसेस कि ये वीक भी हमारा रेड में गुजरे। ठीक है ना, छोटे मोटे पंप आते रहेंगे, लेकिन चांसेस हमारी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें ना तो हम ये कहेंगे भाई 60% चांस रेड क्लोजिंग का ज़्यादा है इस वीक, 40% कम, मतलब समझ लें आपके ग्रीन में हो सकती है, चांसेस रेड के ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम वीकली के आज की मार्केट के हालात देखें वीकली के हिसाब से अभी आपको बता रहा हूँ, तो इतने कोई बेहतरी मार्केट में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, पंप डंप चल रहे हैं, लेकिन अभी अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊँ तो इतना कोई वॉल्यूम बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अभी। हाँ, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो फिर मार्केट फौरी से पंप ले सकती है। ठीक है ना, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी तक की मैं बात करूँ तो कोई ऐसी फ़िलहाल बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वीकली के कुछ लेवल्स यहाँ पे बताऊँगा। कल क्या हुआ कि वीकली कैंडल हमारी, कल का जो मैं लेवल आपको बताता हूँ, 23,554 के लेवल के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हुई। अब नेगेटिव बात यहाँ पे ये हुई कि EMA 200 के नीचे कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे कल वीकली हमारी, और आज भी हमारी EMA 200 से नीचे ही कैंडल चल रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो वीकली टाइम के फ्रेम के हिसाब से EMA 200 पर रेजिस्टेंस है $23,678 की। और उसके बाद यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है BTC के लिए। अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर प्राइस आ जाता है $23,687, इसके ऊपर आके स्टेबल होना शुरू हो जाता है EMA 200 के ऊपर, ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिर ये हो सकती है कि वीकली कैंडल हमारी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊँ वीकली की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो आप मान के चल सकते हैं $22,900 के ऊपर वीकली सपोर्ट। और यहाँ पे अगर मैं वीकली की आपको फ़िलहाल अभी की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है $23,850। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का आपको अपडेट यूँ देनी थी कि आज की हमारी मंडे कैंडल ओपनिंग रेड में ही हुई है। तो देखते हैं अब इस वीक क्या देखने को मिलता है। पॉसिबिलिटीज़ अभी ज़्यादा यही हैं 60% के, हम शायद इस वीक भी हम रेड में रहें। बाकी अगर यहाँ तक जब तक BTC का प्राइस स्टेबल है ना 22,900 से ऊपर, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि BTC जो है सही है, अभी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। लेकिन जिस दिन ये 22,900 की सपोर्ट ब्रेक होकर BTC नीचे आ गया ना, तो यहाँ हमारी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी कि हम नीचे लेवल्स तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, कल की कैंडल तो ग्रीन में दिखाई दी थी। अब यहाँ पे आप देखें जिस दिन से EMA 10 ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे देखें EMA 10 डाउन साइड ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद BTC को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है EMA 10 को डेली में ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको इसलिए EMS की वैल्यू अहमियत बताता हूँ कि यहाँ पे EMS बहुत अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे आप देखें जैसे EMA 10 डाउन साइड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कितनी दिन तक स्ट्रगल की, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुई। अच्छा, यहाँ पे भी अभी प्राइस EMA 10 के नीचे चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पे सपोर्ट है $22,880 के ऊपर एक सपोर्ट है, और यहाँ पे जो भी BTC को रेजिस्टेंस मिल रही है वो $23,860 में मिल रही है। और अगर मैं आज के दिन आपको हाई बताऊँ तो आज का हाई बना 23,900, और जो आज का लो रहा है वो रहा है $23,173। तो इन लेवल्स के अंदर आज BTC ट्रेड हुआ है और कैंडल जो है वो रेड में दिखाई दे रही है, और कंटिन्यू BTC में एक
सेलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डेली की सपोर्ट हमारे पास बन सकती है $22,850 पे एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से बीटीसी ने बाउंस बैक किया है। अभी यहाँ पे 2 दिन पहले लेवल टेस्ट हुआ था, फिर यहीं से बीटीसी ने बाउंस बैक किया और ये इसके इस सेम रेजिस्टेंस जो इसकी रेजिस्टेंस 23,786 की, यहाँ से इसने आज रिजेक्शन लिए। तो डेली टाइम फ्रेम में भी बीटीसी के हालात ऐसे कोई ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ज़रा देखते हैं आज हुआ क्या। आज यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक पंप और डंप देखने को मिला, ठीक है ना। आप ये देखें, यहाँ से सीधा पंप सीधा डंप, ठीक है। तो कभी भी मार्केट आपको अगर इस कंडीशंस में दिखाई दे ना, पंप डंप, तो आपने जो है ना उसको देख के अपने सेंटिमेंट्स कभी भी फौरी चेंज नहीं करना है कि या तो बस मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिर जाएगी या मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा रिकवर कर जाएगी, ठीक है ना। अपने सेंटिमेंट्स को आपने जो है ध्यान से देखना होता है और ध्यान से उन्हें समझना होता है। सबसे बेहतर ये है कि कभी इस तरीके के विक्स लगें तो आपने अवॉइड करना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो ये एक अच्छी सपोर्ट है बीटीसी की $23,360 पे, और अभी तक ये सपोर्ट जो है ये स्टेबल हुई है यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को टेक्निकल वाइज बताना चाह रहा हूँ कि देखें, प्राइस जो है वो जब होल्ड करता है ना एक सपोर्ट को, तो फिर जब सपोर्ट प्राइस को होल्ड करता है तो फिर एक बाउंस बैक आता है। जैसे यहाँ पे 4 आवर में देखें 3 4 5 कैंडल्स थी जिन्होंने सपोर्ट को होल्ड किया, तो एक पंप हमें देखने को मिला। तो इसी तरीके से अगर बीटीसी इस लेवल पे स्टेबल रहता है $23,360 के ऊपर, 4 आवर में हमारी 3 4 कैंडल हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी फिर एक पंप और ले ले। बाकी अगर हमारी ये जो सपोर्ट है $23,360 की, ये अगर डाउन साइड ब्रेक हो जाती है और कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो जाती है, तो बीटीसी जो टेस्ट कर सकता है ना फिर 22,972 और $22,747 यहाँ तक के प्राइस को फिर बीटीसी टेस्ट कर सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर मैं आपको ईएमएस से बताऊं, अब बीटीसी की जो सपोर्ट है यहाँ पे एक बन सकती है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है ईएमएस के वाइज यहाँ पे $22,909 पे, तो ये आपके 4 आवर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। अब ज़रा हम यहाँ पे इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं। अभी देखें डेली में भी मार्केट हमारी रेड में वीकली में भी रेड में, डेली में भी रेड में और 4 आवर में भी रेड में, ठीक है। तीनों अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो रेड में चल रहे हैं। अब 1 आवर में देख लेते हैं कोई बेहतरी नज़र आ रही है फ़िलहाल यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर में भी हम रेड में ही चल रहे हैं अभी भी, यानी हमारा वीकली भी रेड है, डेली भी रेड है और 4 आवर भी रेड है और अभी 1 आवर भी हमें रेड दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे 20 मिनट रिमेनिंग है यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग है उसके अंदर 1 आवर की। तो यहाँ पे फ़िलहाल सब ईएमएस बीटीसी को रेजिस्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे बीटीसी का एक सपोर्ट लेवल है $23,177 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो यहाँ से हम छोटा मोटा पंप एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में इस जोन पे यहाँ पे मैं ईएमएस हाइड करता हूँ। यहाँ पे देखें क्या हुआ, मार्केट सीधी पंप सीधी डंप, 4 घंटे में सारा सीन हुआ है। 2 घंटे मार्केट पंप, 2 घंटे मार्केट डंप, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ इन 4 कैंडल्स को देख के, ये भी 5th कैंडल जनरेट हो रही है। यहाँ पे एक बीटीसी सपोर्ट पे है 1 आवर टाइम फ्रेम में, हम इसे सपोर्ट कंसिडर करेंगे $23,368 की। अगर यहाँ पे बीटीसी स्टेबल हो जाता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, समझ लें 3 से 4 घंटे तक, तो फिर यहाँ से हम एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसकी रेंज बनेगी $23,576 और $23,850। तो ये हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम की अपडेट थी। आई होप आपको बीटीसी की अपडेट क्लियर होगी। मुझे कमेंट करके बता दें बीटीसी अपडेट क्लियर है, फिर उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। काइंडली मुझे क्लियर का कमेंट करते हैं। स्मार्टी सिराज भाई साहब, कॉइन के टीए इंशाल्लाह एंड में करूँगा, ठीक है। अभी हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ये जो आप कॉइन बोल रहे हैं इसका इंशाल्लाह एंड में देखेंगे, ठीक है। मुझे क्लियर के ज़रा आप लोग मुझे कमेंट कर दें, फिर हम इथेरियम को देखें ज़रा, ठीक है भाई। शाहरुख भाई को क्लियर है और मोहम्मद भाई को भी क्लियर है, नासिर भाई को क्लियर है, मलिक भाई को क्लियर है, सैयद यासिर भाई सिग्नल मैंने मैटिक यूएसडीटी का दिया है आज, ठीक है ना। अगर आप न्यू मेंबर हैं तो इसकी डेमो ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी मैं लाइव आके सिग्नल देता हूं ना, कभी भी मैं सिग्नल दूंगा लाइव आके, तो मैं आते ही आपको सिग्नल दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहे होते हैं तो मैं मार्केट को जज कर रहा होता हूँ, तो जो हाँ मुझे बेहतर एंट्री नज़र आती है तो वो कॉइन में पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, सबको ज़बरदस्त है, बेहतरीन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलें ज़रा अब हम बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इथेरियम को हम ज़रा डे से देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम की अभी मैं बात करूँ तो इथेरियम का अभी जो है ना करंटली अपनी जो इसकी सपोर्ट थी डेली टाइम फ्रेम की, वो ब्रेक हुई हुई है, प्राइस इसके नीचे चल रहा है। अभी इथेरियम की जो सपोर्ट है 1645 $1650 डेली टाइम फ्रेम में, ये एक सपोर्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम डेली में देखें तो प्राइस पंप कर रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट बनाई, एक बाउंस बैक, फिर डंप किया, फिर बाउंस बैक किया, फिर इसी तरीके से गिर रहा है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न चलेगा ना, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो फिर इथेरियम इस लेवल पर टेस्ट कर सकता है $1581 तक का लेवल, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसे अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में और देख लेंगे। तो फिर अभी यहाँ पर अगर मैं आज के हाई लेवल की बात करूँ तो 1665 इथेरियम का हाई रहा है, और $1624 जो है इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम में वो आज लो रहा है। यहाँ पर इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं ये बात आपको समझा रहा था। देखें यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथेरियम ने एक जगह से रेजिस्टेंस ली, ठीक है, फिर उसके बाद रिजेक्शन ली, फिर पंप हुआ, फिर रिजेक्शन ली, फिर पंप हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में कि यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क करके बताइए, जिसे इथेरियम ने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाई, फिर बाउंस बैक करके अब रीटेस्ट करने आ रहा है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है $1630 की, ठीक है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर ये ब्रेक हो जाती है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे इथेरियम वापस इन रेंजेस में आ सकता है, 1597 और $1582 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम EMS को भी देख लें तो यहाँ ट्रेंड लाइन के पास ही बिल्कुल आप देखें EMS की सपोर्ट आ रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में, EMA 50 की, EMA 100, EMA 10 सब की। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर नीचे हो जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन से और इन EMS के नीचे, तो यहाँ पे सीधी पॉसिबिलिटी बनेगी कि $1595 4 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम यहाँ तक आ सकता है फिर, ठीक है ना। और ये जो लेवल है ना यहाँ पे, ये है 1581 से लेके 1572, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में समझ लें ये एक डिमांड जोन का एरिया है इथेरियम का। यहाँ पे इथेरियम आता है और यहाँ पे लोग इथेरियम को बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर अगर हम इथेरियम को 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अभी इथेरियम के अंदर कंटिन्यू सेलिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अभी प्राइस जो है इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है $1632। ये एक सपोर्ट है। इथेरियम जब यहाँ पे स्टेबल हुआ था ना 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप ये देखें कितनी सारी कैंडल्स हैं जो यहाँ स्टेबल हुआ इथेरियम इस जोन में। जैसे ही इथेरियम इस जोन में स्टेबल हुआ तो हमने यहाँ पे एक पंप देखा, ठीक है। तो प्राइस का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इथेरियम वापस से इसी जोन पे स्टेबल रहता है इस जोन में, ठीक है, ये जोन बनेगा हमारा 1636 से लेकर 1642। अगर यहाँ स्टेबल रहता है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारी 1645 की, पॉसिबल है कि ये ब्रेक हो जाए और यहाँ तक फिर लेवल टेस्ट हो सकता है 1660 तक। तो इन लेवल्स पे आपने इथेरियम का ख्याल रखना है। तो आई होप आपको इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी। तो मुझे कमेंट करके बता दें इथेरियम अपडेट क्लियर है। फिर इसके बाद हम आगे आज वॉल्यूम को चेक करते हैं मार्केट का क्या चल रहा है, ठीक है। सिग्नल रिपेयर, वालेकुम सलाम तैमूर भाई, सिग्नल हमारा मैटिक USDT का है, मैटिक USDT, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, सही है भाई। ईयरली मेंबर्स को तो क्लियर है, मंथली मेंबर्स आप लोग भी कमेंट कर दें, ठीक है भाई, मंथली मेंबर्स को भी क्लियर है, ज़बरदस्त, ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा चलें अब हम ज़रा बढ़ते हैं आगे। ज़ुएब भाई आपको क्या समझ नहीं आया मुझे बता दें, कोई किस टाइम फ्रेम में प्राइस समझ नहीं आया, या थोड़ी सा आप लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा, ठीक है। चलें अब, अच्छा ज़ुएब भाई को बस मैं लेवल बता देता हूँ ताकि फिर, अच्छा ज़ुएब भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ये लेवल को नोटिस कर लें। 1632 की 1 आवर में सपोर्ट है जिसे इथेरियम ने होल्ड करना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो इथेरियम गिर सकता है, सिंपल वर्ड में यहाँ से बता रहा हूँ। और अगर ये जो हमारी सपोर्ट है होल्ड हो जाती है 3-4 घंटे तक, इथेरियम 1 आवर टाइम फ्रेम में जोन पे स्टेबल रहता है, तो पॉसिबल है $1645 तक का लेवल इथेरियम फिर टेस्ट करे, ठीक है। तो मैंने जल्दी से आपको अपडेट बता दी है। कॉइन के टी आप सबके लास्ट में होंगे। चलें अब हम ज़रा मार्केट के वॉल्यूम को देखें। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ ताकि फिर हमें एक करंट मार्केट का पता चल जाए। अच्छा वॉल्यूम जो है मार्केट में पिछले 1 घंटे से, मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ अभी, उसमें वॉल्यूम तो स्टेबल है थोड़ा सा, 1.07 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप है। और जब मैंने लाइव आने से पहले देखी थी, कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले भी देखी थी, तो जब भी यही थी मार्केट कैप 1 घंटे से तो स्टेबल है।
अच्छा, यहाँ पर मैं देखूँ तो $23,380 अभी BTC का प्राइस चल रहा है और इस एक घंटे में 0.07% BTC में ड्रॉप आया है और इथेरियम के अंदर भी 0.07% का इस एक घंटे में ड्रॉप आया है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 451 बिलियन अभी इथेरियम की बिटकॉइन की मार्केट कैप चल रही है और जो इथेरियम है उसकी 202 बिलियन मार्केट कैप चल रही है। लास्ट टाइम जब मैंने फ्राइडे के दिन जब सेशन किया था तो उस दिन लास्ट टाइम आई थिंक 198 बिलियन चल रही थी, तो फ्राइडे के मुकाबले अगर हम आज देखें तो ये 200 पे है और ये अभी अगर हम 1 से 4 घंटे पहले अगर देखें ना तो ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई थी जो कि यहाँ से ड्रॉप हो चुकी है। वो था जो सडनली वॉल्यूम आया, बाइंग हुई और सडनली सेलिंग हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप एक घंटे से इस जोन पे स्टेबल है। BTC की मार्केट कैप एक घंटे से 451 बिलियन पे स्टेबल है और इथेरियम की 200.2 बिलियन पे मार्केट कैप जो है वो स्टेबल है। अच्छा, उसके बाद आते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कल की अगर हम बात करें तो कल न्यूट्रल था और जब से ये 61 पे था मैं आप लोगों को जब से अलर्ट कर रहा था कि मार्केट ग्रीड है, हमें जो है ना अलर्ट होकर चलना है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो हमारी ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये न्यूट्रल हो गई है, 50% पे आ गई है। अभी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं ये हैं, 50% लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट गिरेगी और 50% लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। सेंटिमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं अब। तो अब देखते हैं हम आगे हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो अभी सेंटिमेंट्स अगर मैं लोगों की बात करूँ तो वो 50% पे फियर एंड ग्रेड इंडेक्स आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आज अगर हम देखें टॉप 100 ऑल्ट कॉइन में किस कॉइन ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है तो स्टैक्स जो कॉइन है ये तो कंटिन्यू पंप ही हो रहा है 2-3 दिन से। और यहाँ पे XEM की बात करूँ तो 54.6% का इसने पंप लिया है। HEX की बात करूँ तो इसने 14.4% का पंप लिया है। नियो कॉइन भी जो है काफ़ी दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 9.6% का आज इसके अंदर चेंज आया है। DYDX के अंदर 6.7% का चेंज आया है आज। और अगर ओवरऑल में आज की बात करूँ ना तो ऑल्ट कॉइन जो हैं वो कुछ ऐसे रहे कि जिन्होंने न्यूट्रल रहे, कुछ ऐसे रहे जो ज़्यादा गिरे और कुछ ऐसे रहे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये डे के अंदर ये कंडीशन बनी है आज। अब यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ऑल्ट की जो मार्केट है वो रेड में चल रही है। यानी इस घंटे जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है उसका जो अगर हम सिनेरियो निकालें तो वो इतना अभी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट अभी ऑल्ट कॉइन की रेड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉप आया है। हाँ, ड्रॉप आया है लेकिन अभी समझें कि इतना ज़्यादा नहीं आया है इस एक घंटे में। यहाँ पे मैं OP की बात करूँ तो -0.9% ड्रॉप रहा और यहाँ पे अगर हम एल्गो की बात करें तो 0.4% इसमें ड्रॉप रहा और इस टैक्स एक घंटे में -4.5% तक डाउन हुआ है। बिटकॉइन कैश -0.3% तक डाउन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑल्ट कॉइन की मार्केट का एक सिनेरियो निकालें तो इस घंटे के अंदर जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है समझें वो रेड में दिखाई दे रही है। अभी प्राइस स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे स्लो अगर BTC पंप होता है तो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है ये भी आपको स्टेबल होती दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा अब हम ज़रा बढ़ते हैं अपनी लर्निंग की तरफ। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के पैटर्न क्या होता है और इसे ट्रेड किस तरह से करते हैं। ठीक है, आ जाएँ, पहले आपको ज़रा इसकी समझाऊं कि किस तरह से ये होता है, फिर आप लोगों को मैं इसे लाइव चार्ट पे दिखा दूंगा। अच्छा, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, अगर इसके हम नाम पे जाएं तो कप और हैंडल यानी एक कप का यहाँ पे ऐसा पैटर्न जो एक कप की तरह दिखाई दे। ठीक है, अब ये परफेक्टली तो आपको अगर देखोगे चार्ट में तो ऐसा बिल्कुल आपको कप नज़र नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आप समझोगे कि किस तरह का कप कैंडल्स के अंदर आपने देखना है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से बनता है, किस तरीके से कैंडल्स में, वो यहाँ पे पहले मैं एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आए। समझे, प्राइस एक रेजिस्टेंस पे है और वहाँ से प्राइस ले रहा है रिजेक्शन ये, लेकिन यहाँ पे जैसे हम और दूसरे पैटर्न्स में देखा है वहाँ पे यूँ जैसे स्ट्रेट प्राइस नीचे आता है, इसके अंदर कप एंड हैंडल के अंदर किस तरीके से कैंडल्स जो है यहाँ पे बिहेव करती हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी, ठीक है, फिर थोड़ा सा गिर के उसने सपोर्ट बनाई, फिर वहीं से उसने बाउंस बैक कर लिया, फिर वापस गिरी, फिर इस तरीके से बाउंस बैक कर लिया, फिर गिरी थोड़ा, फिर बाउंस बैक कर लिया। इस तरह से जो है ना मार्केट गिरेगी, पंप होगी, गिरेगी, पंप होगी, गिरेगी और पंप होगी। फिर एक लेवल ऐसा आएगा कि मार्केट गिरने के बाद थोड़ा सा स्टेबल चलेगी। ठीक है ना, साइड वेव चलेगी। ये पैटर्न जो है ये इतनी जल्दी नहीं बनता, इसको बनने में टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइड वेव चलेगी, फिर उसके बाद मार्केट एक, ये आप देख रहे हैं ये एक कप की फॉर्मिंग हो रही है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर यहाँ से मार्केट स्लो ऊपर जाना शुरू करेगी इस तरह से।
ऊपर नीचे, मतलब एक जगह पे एक पंप करेगी फिर रिजेक्शन लेगी, इस तरह से आप देख रहे हैं कप की शेप बन जाएगी कैंडल्स के अंदर। तो यहाँ पे जब प्राइस सेम इस लेवल पे आएगा ना, सेम रेजिस्टेंस पे, तो मार्केट वहाँ से ले लेगी रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन लेगी, और रिजेक्शन भी मार्केट वेव्स में लेगी, यूं यूं करके। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब मार्केट कप बनाया, फिर उसका यहाँ पे देखें आप हैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट जब बाउंस बैक करेगी ना, तो उस बार ये अपनी रेजिस्टेंस को पॉसिबल है कि यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट कर दे। अब यहाँ पे आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आए। ये यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, ये है आपका एक कप। ठीक है ना, प्राइस को अगर हम इसके अंदर बोलूँ तो ये एक कप की यहाँ पे प्राइस है, वो शेप ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको एक यहाँ पे ड्राइंग से भी बता देता हूँ। ये देखें, ये जो है प्राइस इस तरह से चलेगा, एक कप की शेप बनाता हुआ। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से कप बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगी इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कप की है रेजिस्टेंस, और प्राइस जो है इस तरह से चल रहा होगा, साइड वेव चल रहा होगा कैंडल्स के अंदर। एक लेवल पे आके प्राइस लेगा रिजेक्शन, जो इसका सेम रेजिस्टेंस है ना, जहाँ से इसने एक ड्रॉप लिया होगा, जहाँ से इसके कप की फॉर्मिंग स्टार्ट हुई होगी, वहाँ से प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली, और यहाँ पे प्राइस गिरता रहा, फिर थोड़ा साइड वेव चला, और उसके बाद यहाँ पे वापस अपनी रेजिस्टेंस पे आया, फिर इसने जो है ना यहाँ पे कप बना लिया, फिर उसके बाद इसने रिजेक्शन ली, और थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे चला, और यहाँ पे इसका हैंडल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ये तो बन गया कप। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो इसका हैंडल है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है। इस तरह से यहाँ पे मैं आपको लाइन मार्क करके दिखाता हूँ, इस तरीके से इसका हैंडल बनेगा। ठीक है ना, अब आप ये देखें, ये आपको एक कप की शेप में दिखाई दे रहा होगा प्राइस। इसको मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ये देखें, अब आपको ये जो है ये एक कप की तरह दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुआ, फिर पंप हुआ, डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ, फिर साइड वेव चला, फिर स्लो स्लो वापस इसी तरीके से बाउंस बैक हुआ, और सेम फिर इसने अपनी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, और फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा साइड वेव हुआ, फिर पंप हुआ। तो ये आपको पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, ये इसकी फॉर्मिंग जो होती है ना, उसको होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप ये देखें कितनी कैंडल्स इसमें काउंट होंगी, कितनी बनेंगी, ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो इस तरह से आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई देगा। अब ये होता है बुलिश पैटर्न। अब इसमें आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने इसमें पैसे कैसे कमाने हैं। आपको ये दिख गया भाई, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल ये रखना है कि कप, ये जो कप की फॉर्मिंग हो रही है ना, ये आपको इस तरह से ही, जैसे मैंने बनाया ना, प्राइस गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर थोड़ा साइड वे मूव हुआ, ये एक प्रॉपर जो है ना कप की शेप में आया है, तो इसको हम वैलिड कहेंगे। लेकिन अगर ये आपको कभी इस तरह से दिखाई दे, मैं आपको सामने एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आपको कभी ये वी शेप में दिखाई दे ना इस तरह से, तो ये इसको आप वैलिड नहीं कह सकते कि कप एंड हैंडल है। वैलिड कप एंड हैंडल आपका जब होगा जब प्राइस गिरने के बाद थोड़ा साइड वे मूव हो, थोड़ा सा स्टेबल हो, फिर इस तरीके से बाउंस बैक करे। वी शेप में जब भी आपका होगा तो उसे हम वैलिड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाई देगा। अब ये एक बुलिश पैटर्न है। अब आपने क्या देखना है कि भाई यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को कर दे ब्रेक, ठीक है ना, अपसाइड, तो आप लेंगे भाई एंट्री। अब एंट्री इसमें आप यहाँ तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो लॉन्ग की ले सकते हैं, और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर से आपने लिए एक लॉन्ग की पोजीशन इस जोन से। ठीक है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप किस तरीके से सेट करेंगे, ये जो इसकी यहाँ पे सपोर्ट है ना हैंडल की, लास्ट सपोर्ट जो हैंडल की बनी होगी, उससे थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे करेंगे अपना स्टॉप लॉस सेट, और इसका जो टारगेट कैलकुलेट होगा वो कप के सेंटर से आप मेजर करेंगे, या कप के अंदर जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वहाँ से मेजर करेंगे आप इसकी रेजिस्टेंस तक। और जब यहाँ से जैसे प्राइस ब्रेकआउट करेगा वहाँ से आप एंट्री लेकर इस तरह से अपने टारगेट को सेट करेंगे। तो ये एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपका कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न यहाँ पे प्ले आउट होगा। तो इस तरीके से जो है ना ये आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपने इसमें ट्रेड करके पैसे कमाने। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। ये देखें, अब आपको प्रॉपर ये क्लियर होगा। ये देखें प्राइस किस तरह से यहाँ पे एक जगह से रिजेक्शन ली, फिर पम्प डम पम्प डम पम्प डम इस तरीके से, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइड वे मूव हुआ, फिर यहाँ से पंप हुआ, और यहाँ पे सेम लेवल से इसने ली रिजेक्शन, जो इसकी यहाँ से
इसके कप की फॉर्मिंग वाली जो लेवल था ना, जहाँ से इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, अब इसी टाइम यहाँ से इसने अपना कप बनाया और यहाँ से जैसे ही हैंडल के लिए इसने रिजेक्शन ली, तो आप ये देखें यहाँ पे प्राइस पम्प डंप इस तरीके से, ये एक पैटर्न इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ये कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं बनेगा, इसमें एक पंप एक डंप पंप डंप इस तरीके से जो है ना मार्केट आपको बनती दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखें आप, प्रॉपर एक कप एंड हैंडल यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये इसकी जो फॉर्मिंग होती है ना, उसमें होता है टाइम लगता है। अब मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैंने ये कप एंड हैंडल फाइंड किया। अगर मैं आपको बताऊँ इसकी फॉर्मिंग प्रॉपर कितने दिन में हुई है, तो यहाँ पे आप देखें 11 डेज़ लगे हैं इस पैटर्न को बनने में, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कप एंड हैंडल फाइंड करें, आप मिनिमम 30 मिनट में देखें, 1 आवर में देखें, 4 आवर में देखें। डेली में तो ये आपको बहुत मुश्किल नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे नज़र भी आ सकता है, आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। ये आपको 4 आवर में मोस्टली ज़्यादा दिखाई देगा, 1 आवर में दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से देखें आप, यहाँ पे कप एंड हैंडल यहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करना है ना, उसके बाद हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस गया, प्राइस ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ पे देखें प्राइस ने बाउंस बैक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक की, लेकिन ये यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक हो गया। हमें एंट्री कब लेनी है, जब हमारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो। अब यहाँ पे आप देखें इस कैंडल में हमारी रेजिस्टेंस हो गई अप साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस हो गई ब्रेक। अब यहाँ पे आपने अपने टारगेट को कैलकुलेट किस तरीके से करना है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे कप का जो सबसे डाउन साइड का एरिया है, वहाँ से लेकर रेजिस्टेंस तक का जो एरिया है, वो हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग की एंट्री ले ली। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, जो हैंडल है उसके सबसे लो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा। अब यहाँ हो गया हमारा स्टॉप लॉस सेट, यहाँ पे मैं ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस सेट। अब जो हमारी एंट्री है हमारी इस जोन से, इस जोन पे हमारी एंट्री, और जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये हो गया हमारा टेक प्रॉफिट कैलकुलेट। अब यहाँ पे आप देखें कि ईजिली हमारा जो है यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ, कप एंड हैंडल के मुताबिक। यहाँ पे देखें एक हमारा टारगेट अच्छे से यहाँ अचीव हो गया, ठीक है। तो एक कैलकुलेटेड टारगेट हमारा जो है वो अचीव हो गया। तो अब यहाँ पे वही वाली बात आती है कि देखें कैलकुलेटेड टारगेट तो हमारा अचीव हो गया, लेकिन अगर आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो इसका यही तरीका है, आप अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव करते जाएं। अगर आपका टारगेट 1 अचीव हो गया है तो आप अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव कर दें। फिर अगर आपका जो प्रॉफिट है वो टेक प्रॉफिट 2 पे आ गया है प्राइस, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 1 पे कर दें। इस तरीके से आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेटेड टारगेट तो अचीव हो गया। बाकी तरीका यही है कि अगर आप लोगों ने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने एंड में इसीलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है वाला पैटर्न। शुरू में इजी पैटर्न आपको इसलिए पढ़ा है, तो इसलिए लास्ट में आपको ये वाला पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं आपको समझ आया कप एंड हैंडल। इसकी वीडियो आपको गाइड सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप बार बार देखें और फिर चार्ट में प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आएगा। अगर एक बार में ना समझ आए तो परेशान नहीं होना, आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको समझ आएगा, ठीक है भाई। पैटर्न का मुझे बताएं, मज़ा आया पढ़ने में? सैयद भाई मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था ना, तो उस वक्त मैं कमेंट नहीं देखता। ये देख लें आप, यहाँ पे ये ट्रेड मैंने दी थी और ये मैंने काफ़ी बार दिखाई है। आपने आई थिंक सेशन लेट ज्वाइन किया है। मैटिक की थी हमारी आज की स्पॉट ट्रेड। सही। अच्छा ये बताएं, पैटर्न में जितने भी मैंने आप लोगों को पैटर्न पढ़ाए, ठीक है, आप लोगों को समझ आया? आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। हर पैटर्न, अब जब इतने सारे मैंने आपको पैटर्न पढ़ाए, जब भी आप इनको समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको फिर समझ आएगा। आप अपने कैलकुलेटेड टारगेट निकालेंगे फिर। हम सामा भाई बोल रहे हैं और टीचिंग मेथड इज़ गुड, ठीक है, थैंक यू भाई। क्लियर, ज़बरदस्त सर, ठीक है भाई, ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह। मंथली मेंबर्स को तो क्लियर है, ईयरली में भी हम देख लेते हैं। ईयरली मेंबर्स आप लोग भी कमेंट कर दें। मियाँ भाई वॉल्यूम को एक तरीके से, कोई एक तरीका नहीं है वॉल्यूम को देखने का। आप वॉल्यूम बार्स के ज़रिए देखें, आप मार्केट कैप को देखें,
आप इसमें कॉइन मार्केट कैप पे जाके वॉल्यूम देखें। 2-3 तरीके होते हैं वॉल्यूम को देखने के, ठीक है। अच्छा चलें, अब आप लोग मुझे अपने कॉइन्स बताएं, उसका मैं आपको टीए करके बताता हूँ, ठीक है। वेरी क्लियर, आर्यन भाई को भी क्लियर है, ईयरली ग्रुप से काशिफ भाई को भी क्लियर है और शाहिद भाई को भी क्लियर है, ठीक है भाई, ज़बरदस्त ईयरली मेंबर्स। यू आर माई फेवरेट टीचर। सर आप मुझे टीम बी का नाम दे सकते हैं, बाकी थैंक यू सो मच। आपको, आप लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को समझ आया। और काफ़ी अब तक हम लोग 42 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आप उनमें ग्रिप हासिल कर रहे हैं ना, आप बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। GMT, आज स्टार्ट करते हैं GMT से। अच्छा यहाँ पे GMT की अगर मैं बात करूँ, अब इस 1 घंटे में अगर हम देखें GMT को, यहाँ पे GMT ने जो रिजेक्शन ली थी अपनी, वो $0.3981 से ली थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरी और यहाँ पे EMA 10 भी इसने ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। इस 1 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग प्रीवियस वाली की थोड़ी सी GMT की बेहतर हुई है। अभी ये न्यू कैंडल ओपन हुई है, इसके क्लोज होने में 57 मिनट रिमेनिंग है। यहाँ पर अगर GMT EMA 100 के ऊपर स्टेबल हो जाता है यहाँ इस जोन पे, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि GMT एक पंप और ले, जिसके हिसाब से जब ये पंप लेगा तो 0.3938 तक इसका पंप बन सकता है। और अगर और भी पंप होता है तो फिर वो पंप बन सकता है 0.3963 तक का GMT USDT का, ठीक है। BNB USDT, ठीक है, BNB को देख लेते हैं। BNB USDT, अच्छा BNB की अगर मैं बात करूं तो BNB की बड़ी अच्छी सपोर्ट थी $303.766 पे, जो कि इसकी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है डाउन साइड। अब जो BNB है इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा यहाँ पे अब जो BNB की रेजिस्टेंस आ रही है वो $303.801 के ऊपर है। तो यहाँ पे BNB को ये रेजिस्टेंस, अगर ये BNB को ब्रेक करनी है, ठीक है ना, तो एक थोड़ी बेहतर यहाँ पे जो है ना इसको कैंडल चाहिए। जैसे कि अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे BNB का जो प्राइस चल रहा है $302.422 पे चल रहा है। तो यहाँ पे अभी देख, जैसा कि देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, स्टेबल है लेकिन इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे BNB को भी एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे जैसे ही BNB इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टेबल होगा ना, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी कि BNB यहाँ से पंप करके 307.327 तक के लेवल को टेस्ट करे। यहाँ पर अगर मैं BNB की सपोर्ट की बात करूँ, अगर BNB और नीचे आ जाता है तो ये आपको दिखाई देगा 2.99950 तक का लेवल BNB USDT का, ठीक है। .USDT, अच्छा यहाँ पर अगर हम डॉट को 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो डॉट ने भी यहाँ पे आज पंप लिया और डॉट ने जो इसका प्राइस रहा आज मैक्सिमम $6.7808 तक का रहा। उसके बाद डॉट में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अब डॉट की यहाँ पे सपोर्ट है 6.5581, ये डॉट को होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको 1 आवर में मार्क करूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से डॉट ने बाउंस बैक किया था लास्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से किया। तो पॉसिबिलिटी क्या, अगर ये लेवल अचानक से टेस्ट होता है, अगेन टेस्ट होता है 6.5457 का, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से डॉट कॉइन में एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाउंस बैक आ जाए। तो बाउंस बैक के लिए अगर यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊँ फर्स्ट, तो 6.6488 की इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है EMA 50 के ऊपर .USDT की, ठीक है। APT को देख लेते हैं, ठीक है। APT और सोल को देखते हैं, ठीक है। APT USDT, अगर हम आज देखें एप्टोस का प्राइस क्या चल रहा है, तो करंटली एप्टोस का प्राइस चल रहा है 12.4372 पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली कॉइन के साथ यही हुआ है, सारे आज पंप और डंप हुए हैं। जैसे BTC हुआ, यहाँ पे एप्टोस की एक अच्छी सपोर्ट इस लेवल पे है, ये है $12.4297 का एक लेवल है एप्टोस का। यहाँ से जब इस लेवल पे आता है एप्टोस, तो यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें 1 टाइम किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया। अब पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लेवल टेस्ट हो जाए 12.3281 का, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि फिर एप्टोस एक बाउंस बैक करे।
बाउंस बैक ये जो करेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगा, हाँ, लेकिन जब इस लेवल पे टेस्ट होता है तो कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो एक बाउंस बैक लेता है प्राइस। तो यहाँ पर अगर बाउंस बैक कर जाता है तो रेजिस्टेंस इसकी जो बन रही है हमारे पास, एक बन रही है 12.7656 की, और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 13.0514 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम सोल को देख लेते हैं, सोल यूएसडीटी को। अच्छा, यहाँ पे सोल की बात करूँ तो सोल की सपोर्ट है $22.655 के ऊपर, सोल की एक सपोर्ट है अच्छी। ठीक है, और ये अभी बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे है सोल का जो प्राइस है। और अभी यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर में प्रीवियस कुछ कैंडल्स बैक जाएँ तो इसी सपोर्ट से सीधा बाउंस बैक किया था सोल ने। कहाँ से? 22.670 से बाउंस बैक किया और 23.348 तक गया। अभी यहाँ पे सोल को 1 आवर टाइम फ्रेम में सारा ईएमएस दे रहे हैं रेजिस्टेंस। अब ये सोल की सपोर्ट है जो अभी होल्ड हुई हुई है। अगर यहाँ से सोल बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो इसकी रेजिस्टेंस 22.914 पे, 23.123 पे और 23.343 पे। ठीक है, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है डाउन साइड तो फिर 22.280 के ऊपर सोल यूएसडीटी अपनी एक सपोर्ट बना सकता है। ठीक है जी, तो चलें अब हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।